जनरली देखें तो कुछ इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट अलग और कि इंश्योरेंस अलग हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल पड़ सकती है। इसलिए उस इन्वेस्टर्स के लिए एक ड्यूअल बेनिफिट पॉलिसी और वो होता है कि ABSLI एंडोमेंट प्लस प्लान। यह ABSLI एंडोमेंट प्लस प्लान उस इन्वेस्टर्स के लिए परिवार का फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देते हुए उस फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। ये नए ABSLI विजन एंडोमेंट प्लस प्लान होते हैं कि नॉन लिंक पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान। आज यह वीडियो में हम देखें कि इसका फीचर्स, बेनिफिट, फिर उसका IRR एनालिसिस भी करते हैं जिसके वजह से हमको पोटेंशियल रिटर्न मिलते हैं। और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का IRR एनालिसिस देखने से आपको डिसीजन लेने के लिए आसानी लगती है कि यह नए प्लान आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होना चाहिए और कि नहीं होना चाहिए। यह नए ABSLI विजन एंडोमेंट प्लस प्लान का पहले चीज़ हम देखें कि इसका फीचर्स। इसमें दोनों डेथ बेनिफिट ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन ए और कि ऑप्शन बी। इसमें देखेंगे तो हर पॉलिसी एनिवर्सरी में रेगुलर बोनस तो ऐड कर दिया जाता है। इसमें इन्वेस्टर चाहते हैं तो प्रीमियम पेइंग टर्म और कि प्रीमियम मोड उस कन्वीनियंस की तरफ वो चुन कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टर के लिए टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं एज पर सेक्शन 80C और 1010D में। फीचर्स देखने के बाद हम नेक्स्ट देखें कि ये ABSLI विजन एंडोमेंट प्लान का बेनिफिट्स। इसमें दो बेनिफिट होते हैं, डेथ बेनिफिट और कि मैच्योरिटी बेनिफिट। अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म में ही अचानक से मौत हो गया तो नॉमिनी के लिए सम अश्योर्ड ऑन डेथ और उसके साथ अक्रूड रेगुलर बोनस एज टू डेट ऑफ डेथ और उसके साथ जो भी टर्मिनल बोनस होते हैं वो भी दे दिया जाता है। डेथ बेनिफिट में दो ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन ए और कि ऑप्शन बी। ऑप्शन ए चुनने वाले इन्वेस्टर के लिए डेट सम अश्योर्ड हो सकते हैं कि हायर ऑफ द फॉलोइंग होता है कि सम अश्योर्ड और कि 10 टाइम्स ऑफ द एनालाइज प्रीमियम। ऑप्शन बी चुनने वाले इन्वेस्टर देखेंगे तो इसका सम अश्योर्ड हो सकते हैं कि हायर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें 150% ऑफ द सम अश्योर्ड और कि 10 टाइम्स ऑफ द एनालाइज प्रीमियम। किसमें ज़्यादा प्रीमियम होते हैं वो तो नॉमिनी के लिए डेथ बेनिफिट की तरह दे दिया जाता है। दूसरे बेनिफिट होते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट। जब पॉलिसी मैच्योर होते हैं और पॉलिसी होल्डर सर्वाइव है तो इसके लिए फॉलोइंग बेनिफिट्स दे दिया जाते हैं। होता है कि सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, उसके साथ अक्रूड बोनस टू डेट और उसके साथ जो भी टर्मिनल बोनस होते हैं वो भी दे दिया जाते हैं एज मैच्योरिटी बेनिफिट। फीचर्स बेनिफिट्स देखने के बाद हम नेक्स्ट सेगमेंट हम देखें कि इसका एडवांटेजेस। ये ABSLI विजन एंडोमेंट प्लान का एडवांटेजेस हो सकते हैं कि इसमें पार्ट ऑफ द बेनिफिट तो गारंटीड अमाउंट होते हैं और इसमें देखें तो हाइयर सम अश्योर्ड के लिए प्रीमियम रिबेट कर दिया जाते हैं और सिंपल रिविजनरी बोनस वजह से आपका बेनिफिट तो एनहांस हो सकते हैं। और इसमें लोन ऑप्शन भी होते हैं और वो हो सकते हैं कि मैक्सिमम ऑफ 85% ऑफ द सरेंडर वैल्यू तक। इसमें राइडर्स होने के कारण आपका लाइफ कवर को एनहांस भी कर सकते हैं। अब देखें तो हमने अब तक यह नए SBI प्लान का फीचर्स, बेनिफिट्स और एडवांटेजेस देख लिया है। यह सब तो पॉजिटिव साइड ही डिनोट कर रही है, लेकिन एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कि अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान लेने के लिए तुमके सभी एस्पेक्ट से भी देखने की ज़रूरी पड़ती है, क्योंकि किसी समय दो नेगेटिव भी आपका ओवरऑल रिटर्न पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कर सकते हैं। ये नए SBI प्लान का पोटेंशियल ड्रॉबैक्स देखेंगे तो इसमें देने वाले लाइफ कवर तो इनएडिक्वेट होते हैं। तो पॉलिसी होल्डर तो लाइफ कवर के लिए दूसरे इन्वेस्टमेंट पर निर्भर होने की ज़रूरी पड़ती है और कि देखेंगे तो लोन लेने के लिए ज़रूरी पड़ती है। यह तो अच्छा इन्वेस्टमेंट व्हीकल का साइन नहीं है, क्योंकि किसी भी ड्यूअल बेनिफिट पॉलिसी लेते हैं तो उसका पर्पस होता है कि तो एडिक्वेट लाइफ कवर और कि एडिक्वेट रिटर्न जनरेट करना चाहिए। लेकिन इसमें इनएडिक्वेट लाइफ कवर होने के कारण इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा मुश्किल पड़ सकती है और इसमें दूसरे ड्रॉबैक हो सकते हैं कि इसका मैच्योरिटी बेनिफिट भी उसका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकती है। किसी भी फाइनेंशियल गोल्स हो रखते हैं तो भी यह मैच्योरिटी बेनिफिट में उतना फ़ायदा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यह मैच्योरिटी बेनिफिट तो सफिशिएंट कॉर्पस नहीं जनरेट कर सकते हैं। अगर देखें तो मेन पर्पस ऑफ ड्यूअल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होते हैं कि एडिक्वेट लाइफ कवर और कि एडिक्वेट रिटर्न, ये दोनों ही यह पॉलिसी तो फेल कर रहे हैं। इसीलिए यह पॉलिसी चुनने वाले इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा मुश्किल पड़ सकती है, क्योंकि एक तरीके से उस परिवार का लाइफ कवर भी उतना एडिक्वेट नहीं होते और दूसरे तरीके से उसका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए वो कॉर्पस भी वो हाथ में नहीं होते।
इसलिए यह पॉलिसी तो लीस्ट अट्रैक्टिव होते हैं। इसलिए हम ऑल्टरनेटिव्स देखने की ज़रूरत पड़ती है अगर इन फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के बारे में सोचते हैं तो। अब तक हमने देखा कि यह नए एसबीआई प्लान का फीचर्स, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, यह सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं। लेकिन प्राइमरी क्या होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल पिक करने में? प्राइमरी होता है कि इसका इन्वेस्टमेंट रिटर्न, क्योंकि रिटर्न वजह से ही आपका फाइनेंशियल गोल्स और आपका परिवार के लिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इसलिए रिटर्न्स के बारे में भी हम एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल पिक करने के पहले प्राइमरी पर्पस होता है कि इसका रिटर्न्स। यह सब तो इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं, लेकिन रिटर्न्स ही आपका पॉसिबिलिटी ऑफ अचीविंग फाइनेंशियल गोल्स देते हैं। इसीलिए रिटर्न्स के बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। इसमें देखें तो एक आदमी हो सकते हैं कि 35 ईयर्स और वो लेते हुए सम अश्योर्ड होते हैं कि 2,50,000 और उसका पॉलिसी टर्म होता है कि 20 ईयर्स और इसका प्रीमियम पेइंग टर्म होता है कि 10 ईयर्स और उसका एनालाइज प्रीमियम होता है कि 18,430। अब हम देखने वाले यह बेनिफिट इलस्ट्रेशन तो ABSLI वेबसाइट से ले चुका है और इसका ERR होता है कि 1.22%, वर्स्ट केस सिनेरियो रिटर्न ऑफ 4%। यह तो ज़्यादा चिंता लेने की आवश्यक नहीं पड़ते हैं। लेकिन बेस्ट केस सिनेरियो वो हम अज्यूम करते हैं कि रिटर्न ऑफ 8% और इसका ERR होता है कि 5.14%। ये 5.14% आपका फाइनेंशियल गोल्स के लिए सफिशिएंट होते हैं? आप देखेंगे तो मेरे तरफ से मैं यही कर सकता हूँ। हमारा इकोनॉमिक इन्फ्लेशन से भी इसका ERR कम होने के कारण आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकती है। अगर देखें तो ये 5.14% तो गारंटीड नहीं है और यह तो भी असम्पशंस है। अब देखें तो बैंक एफडी भी इससे ज़्यादा ऑल्टरनेटिव होते हैं, क्योंकि बैंक एफडी में रिस्क भी कम होते हैं और रिटर्न भी ज़्यादा होते हैं। वही आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन रियलिटी में बैंक एफडी रिटर्न भी आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होते हैं। इसी समय आप क्या करना चाहिए? ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना एक आवश्यक पार्ट होते हैं आपका जीवन में। इसीलिए हम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के बारे में देखना चाहिए और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का ERR देखने से हमको मिलते हैं कि यह जवाब कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट हमारा चॉइस होना चाहिए और कि ABSLI प्लान हमारा चॉइस होना चाहिए। और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देखने से हमको पता जाएगी कि किस में इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएगी, ABSLI प्लान और कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। इसलिए हम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के बारे में देखते हैं और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट हमारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए मदद कर सकेंगे या नहीं, इसके बारे में भी हम एनालाइज करते हैं। आप ही देख लिया ना, ये ABSLI विजन एंडोमेंट प्लस प्लान उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं जनरेट कर सकते, जिसके वजह से फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में आपको मुश्किल पड़ सकती है। इसलिए हम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देखने की आवश्यक पड़ गई है। इसमें देखें तो मार्केट में ज़्यादा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट होते हैं, लेकिन हम कंपेयर करते हैं एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विथ PPF और ELSS। हम इसीलिए यह इन्वेस्टमेंट व्हीकल पिक करते हैं, क्योंकि यह तो सेम ड्यूअल बेनिफिट जैसे ABSLI प्लान इन्वेस्टर के लिए देते हैं वो भी देते हैं। और उसके बाद इन्वेस्टर के लिए और एक जवाब भी मिलते हैं कि ड्यूअल बेनिफिट पॉलिसी उसके लिए बेनिफिशियल हो सकेंगे और कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट जैसे इन्वेस्टमेंट के अलग और कि इंश्योरेंस के अलग इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकेंगे, किसमें उसको ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं, यह ड्यूअल बेनिफिट पॉलिसी और कि सेपरेट इन्वेस्टिंग। इसके जवाब भी यह एनालिसिस वजह से उसको मिलते हैं। इसमें देखें तो इन्वेस्टर का सम अश्योर्ड होते हैं कि 5 लाख और वो लेने वाले पॉलिसी टर्म होते हैं कि 20 ईयर्स और वो लेने वाले प्रीमियम पेइंग टर्म होते हैं कि 10 ईयर्स और इसका एनालाइज प्रीमियम होता है कि 4,300। बाकी 14,130 वो चाहते हैं तो PPF और ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका फाइनेंशियल नीड्स की ध्यान रखकर। इसमें देखें तो जो इन्वेस्टर एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद PPF चुनते हैं तो इसके लिए मिनिमम 15 ईयर्स तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन तो कंपलसरी होते हैं, लेकिन प्रीमियम पेइंग टर्म 10 ईयर्स ही होते हैं, इसलिए वो तो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते हैं। अगर देखें तो हर साल मिनिमम इन्वेस्टमेंट होते हैं कि ₹500 PPF इन्वेस्टमेंट में। 15 ईयर्स होने के बाद वो तो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया जाते हैं। इसके वजह से फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू तो 20 ईयर्स होने के बाद इन्वेस्टर के लिए दे दिया जाता है।
और वही इन्वेस्टर अगर प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विथ ELSS चुनते हैं तो उसके लिए 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करने की ज़रूरी पड़ती है। बाकी जो भी होते हैं प्योर टर्म इंश्योरेंस लेने के बाद जो भी बाकी अमाउंट होते हैं वो तो ELSS में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं और बाकी 10 ईयर्स देखेंगे तो वही इन्वेस्टमेंट तो इंक्रीज़ हो जाते हैं और 20 ईयर्स होने के बाद इन्वेस्टर के लिए मैच्योरिटी बेनिफिट तो वापस दे दिया जाता है। इसमें देखें तो ELSS में मिलने वाले कैपिटल गेन तो टैक्स्ड होते हैं। और अब देखें तो दोनों ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का ARR एनालिसिस तो पॉजिटिव ही दिखते हैं। जो इन्वेस्टर एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विथ PPF लेते हैं तो उसके लिए रिटर्न आते हैं कि 5.33%। अगर देखें तो यह तो ABSLI प्लान से थोड़ा सा ही ज़्यादा होते हैं। लेकिन बात तो ये तो ABSLI प्लान का बेस्ट केस सिनेरियो से यह तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें रिस्क भी कम होते हैं और रिटर्न भी ज़्यादा होते हैं। यही इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं वो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। और यह ABSLI प्लान तो भी असम्पशन से यह तो गारंटीड भी नहीं है, लेकिन यह रिटर्न तो ऑलमोस्ट गारंटीड होते हैं और इसमें कम रिस्क भी होते हैं। इसलिए यही एक अच्छा इन्वेस्टमेंट चॉइस होते हैं इन्वेस्टर के लिए। अगर इन्वेस्टर रिस्क लेने पसंद करते हैं और कि हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो वो तो ELSS कॉम्बो ऑप्ट कर सकते हैं और इसका ARR होता है कि 9.69%, वो तो भी पोस्ट टैक्स। इसलिए वो कॉर्पस जनरेशन के लिए तो ज़्यादा मदद कर सकते हैं। अगर देखें तो सभी इन्वेस्टमेंट व्हीकल में रिस्क होते हैं, लेकिन सभी इन्वेस्टमेंट व्हीकल रिस्क एडजस्टेड रिटर्न तो जनरेट नहीं कर सकते। इसीलिए आपने रिस्क एडजस्टेड इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनते हैं तो वो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए ज़्यादा मदद कर सकते हैं। से रिस्क एडजस्टेड इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनने वाले इन्वेस्टर के लिए कॉर्पस जनरेट करने में ज़्यादा आसानी लगती है। हमने अब तक यह प्लान का पूरे जानकारी पढ़ लिया और फिर उसके बाद IRR एनालिसिस भी कर लिया है और कंपैरिजन एनालिसिस भी कर लिया है, लेकिन भी फाइनल वर्डिक्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बनते हैं। हमने किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन और किसी भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल पिक करने में फाइनल वर्डिक्ट हमको ज़्यादा मदद कर सकते हैं। इसका फाइनल वर्डिक्ट देखेंगे तो बाकी एंडोमेंट प्लान की तरह इसमें रेगुलर सेविंग्स और परिवार के लिए इन केस ऑफ इमरजेंसी तो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी देते हैं। लेकिन बात तो ये रिटर्न वजह से ये तो बहुत कम होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए उतना फ़ायदा नहीं दे सकते। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए चाहिए कि इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा रिटर्न, लेकिन यह तो इन्फ्लेशन से भी कम रिटर्न होने के कारण इन्वेस्टर के लिए उतना फ़ायदा नहीं दे सकते हैं। अगर देखें तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ही इससे ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, वो ही इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल भी हो सकेंगे वो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। अगर आपको संदेह है ये नए ABSLI प्लान आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होना चाहिए और कि नहीं होना चाहिए और कि क्या रोल आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में तो प्ले कर सकेंगे, इसके बारे में तुम फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बातचीत कर सकते हो। वो तो पता है कि तुम्हारा आइडियल इन्वेस्टमेंट प्लान किसी तरह होना चाहिए जिसके वजह से फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में आपको आसानी लगती है। अगर आपको यह ABSLI विजन एंडोमेंट प्लस प्लान के बारे में ज़्यादा डाउट्स और कि बेटर क्लैरिफिकेशन होना चाहिए तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।